29 मई को हो सकता है यूपी बोर्ड की 10वीं के छात्रों को लेकर फैसला। 29 मई को सीएम योगी कर सकते हैं बैठक। फिलहाल 10वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट करने की उम्मीद। बस्ती पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए गए। प्रदेश में रिकवरी रेट 95% से ऊपर। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर तैयारी तेज। प्रदेश में हुई रिकॉर्ड जांच। भावुकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके। सीएम योगी ने वैक्सीन को लेकर कहा कि पोस्ट कोविड मरीजों का निशुल्क इलाज होगा। 1 जून से पूरे प्रदेश में 18+ लोगों का होगा वैक्सीनेशन। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं से घरों से ना निकलने की अपील। कहा टेस्ट से लोग ना भागें, जांच कराएं। कोविड कंट्रोल के लिए सीएम योगी का तूफानी दौरा जारी। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती पहुंचे सीएम योगी। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर के बाद बच्चों के लिए बनाए गए 50 बेड के वार्ड का किया निरीक्षण। सीएम योगी के स्वागत के लिए डीएम ने दिखाई तत्परता। एथलीट की तरह दौड़ी बस्ती की महिला कलेक्टर। यूपी में 6 महीने के लिए लगाया गया एस्मा। 6 महीने तक हड़ताल पर लगाई गई रोक। राज्यपाल ने प्रदेश में एस्मा लगाने की दी अनुमति। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक्शन में मुख्यमंत्री। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। मरीजों को वैक्सीन लगाने के इंतजाम को देखा। अधिकारियों के साथ मीटिंग में चर्चा की। यूपी में कोरोना से मौत पर फिर सियासत शुरू। यूपी कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद की अगुवाई में बनाई 7 सदस्यीय कमेटी। यूपी में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा जुटाएगी ये कमेटी। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल। कहा देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। Government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer them. झांसी में शपथ ग्रहण के बाद प्रधान ने गांव में बार बालाओं का डांस कराया। इस दौरान नोटों की बारिश हुई। हजारों की संख्या में लोग जश्न में इकट्ठे हुए। विकासखंड गुरसराय कोतवाली गरौठा का मामला। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही। देश में संक्रमण का प्रकोप पहले से कम, लेकिन मौत का तांडव जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में पिछले 24 घंटों में 2,11,298 नए कोरोना केस सामने आए। 3,847 मरीजों की कोरोना से गई जान। 2,83,135 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। बीते दिन 75,684 एक्टिव केस कम। 26 मई तक देश भर में 20,26,95,874 डोज दी जा चुकी है। एक दिन में 18,85,805 वैक्सीनेशन। अब तक 33,70,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। 24 घंटे में करीब 22 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 9% से ज्यादा। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,73,69,000। अब तक 2,46,33,951 लोग कोरोना से ठीक। इसके अलावा 3,15,235 मरीज कोरोना की चपेट में आकर गंवा चुके जान। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 24,19,907। यूपी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,278 नए मामले सामने आए। एक दिन में 6,995 कोरोना मरीज हुए ठीक। 3,47,821 सैंपल की टेस्टिंग। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हुए 58,270। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का बड़ा अटैक। 24 घंटे में लखनऊ में ब्लैक फंगस के 25 नए मामले सामने आए। 5 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक लखनऊ में 269 मरीज भर्ती। 26 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज एसजीपीजीआई के विशेषज्ञों की निगरानी में होगा। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस को लेकर दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी के सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने नहीं पहना मास्क। कोविड गाइडलाइंस को लेकर दिखे लापरवाह। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने की तैयारी शुरू। बनाया 60 बेड का अस्पताल। डॉक्टर की टीम ने अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण।
प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू। जिला अस्पताल में 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू और 20 बेड का एससीयू बनाया जाएगा। 12 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टिंग वार्ड बनाया गया। गाजियाबाद प्रशासन ने गाड़ी में बैठकर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए की गई सुविधा। मॉल की पार्किंग में दी गई सुविधा। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को अच्छी लगी पहल। बाराबंकी के सहायक अध्यापक महेश प्रसाद के परिवार में मातम छाया हुआ है। महेश प्रसाद पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीलीभीत में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क और सामाजिक दूरी के बाजारों में मिली भीड़। कोरोना से बेखौफ लापरवाह लोग सड़कों पर नजर आए। अल्मोड़ा में विधायक निधि से खरीदे गए ऑक्सीमीटर खराब निकलने पर रघुनाथ सिंह चौहान ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि आज नौकरशाही प्रदेश में बेलगाम हो गई है, जिसका जीता जागता परिणाम ऑक्सीमीटर घोटाला है। विकासनगर में 18 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लग पा रहा वैक्सीनेशन। पिछले 4 दिनों से सीएचसी चक्राता में नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। वैक्सीन न होने के कारण टीकाकरण पर ब्रेक। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने आयुष रक्षा किट और जिला होम्योपैथिक अधिकारी ने आर्सेनिक एल्बम 30 दवा किट जिला अधिकारी को कराई उपलब्ध। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर। श्रृंगवेरपुर में जल्द बनेगा विद्युत शवदाह। घाट पर राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन की चिन्हित। लेखपाल ने प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम को भेजा। प्राचार्य की छापेमारी में गंभीर मरीजों का इलाज करते पाए गए इंटर्न छात्र, सफाई कर्मी और वार्ड बॉय। ड्यूटी से गायब स्टाफ से 24 घंटे के अंदर मांगा गया स्पष्टीकरण। डीएम को की गई शिकायत पर प्राचार्य की छापेमारी। कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने और मौत रोकने के लिए साइंस जर्नल लांसेट के विशेषज्ञों के समूह ने केंद्र और राज्य सरकारों को 8 सुझाव भेजे। साइंस जर्नल लांसेट ने वैक्सीन की खरीद और बंटवारे के लिए मोदी सरकार को केंद्रीय प्रणाली बनाने की सलाह दी। फिर बिगड़ी सपा सांसद आजम खान की तबीयत। दोबारा आईसीयू में किया गया शिफ्ट। 9 मई से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। बरेली पुलिस की शर्मनाक हरकत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर युवक के हाथ पैर पर कीलें ठोक दी और उसको बुरी तरह पीटा। युवक रात में करीब 10 बजे घर के बाहर बैठा था। हल्द्वानी में गांव-गांव तक आइवरमेक्टिन की दवा वितरित किए जाने का कार्य शुरू। एसडीएम और तहसीलदार ने बीएलओ को आइवरमेक्टिन दवा वितरित की। साथ ही ग्लव, सैनिटाइजर, मास्क, चश्मा सहित अन्य बचाव के उपकरण भी दिए। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल काशीपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बिशन सिंह चूफाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू हटाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही कहा कि प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल में है। पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली ने कोविड मरीजों के बीच जाकर खुद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान डीएम भी विधायक के साथ मौजूद रहे। अस्पताल में 32 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। हमीरपुर के समाजसेवी जावेद हबीब कोरोना मरीजों की जी जान से मदद करने में जुटे हैं। जावेद हबीब मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस में डीजल, लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दवा के लिए पैसे उपलब्ध करवा रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने बच्चों को मास्क और बिस्किट बांटे। साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक भी किया। इसके अलावा बस में सवार यात्रियों को कोविड के पालन करने की नसीहत दी। इस साल भी हज यात्रा पर जाने के लिए बनाए गए सख्त नियमों के चलते भारत के लोगों के लिए हज यात्रा मुमकिन नहीं। सऊदी अरब ने जिन 4 वैक्सीन को हज के लिए मान्यता दी है, उसमें से देश में किसी भी व्यक्ति को वो वैक्सीन नहीं लग पाई। आजमगढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शादी समारोह में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते आए नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
मथुरा के तारसी गांव में बलदेव मंदिर में शरारती तत्वों ने किया पथराव। शराब की बोतलें भी फेंकी। उपद्रवियों ने जमकर मचाया तांडव। स्थानीय लोगों में घटना के प्रति आक्रोश। अभी बांदा जेल में ही रहेगा मुख्तार अंसारी। फिलहाल नहीं बदली जाएगी मुख्तार की जेल। मुख्तार को बांदा जेल में ही रखने की तैयारी में सरकार। सुरक्षा और दूसरी वजहों से बांदा जेल में ही रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में दादरी हाईवे पर बाइक में आग लगने से अफरा तफरी। ट्रक से टक्कर लगने के बाद बाइक पे लगी आग। हादसे में बाइक सवार युवक और बच्चा गंभीर रूप से घायल। आग लगने से बाइक जलकर हुई खाक। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के हसनपुर मार्ग पर बारातियों को लेकर जा रही बोलेरो हादसे का शिकार। रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बोलेरो की हुई टक्कर। भीषण हादसे में बोलेरो चालक सहित 3 की मौत, 4 लोग घायल। एक शख्स की हालत नाजुक। मेरठ रेफर। आगरा में ऑडियो कांड के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह पर लगा जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप। 2 दिनों तक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाकर रखने का आरोप। सुल्तानपुर से एसओ प्रवीण यादव ने अवैध शराब के धंधे को खत्म कराने के लिए सार्थक कदम उठाया। अवैध शराब का धंधा चला रही क्षेत्र की दर्जन भर महिलाओं को पकड़ा गया। थाने लाकर दिलाई शपथ। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने हैरिसगंज आउटर पर चोरी की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 शातिरों को पकड़ा। चोरों के पास से 2 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 3 चेन आदि सामान बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पैदल जा रही युवती से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया और लूट की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीतापुर के थाना गांव इलाके में गन्ने के खेत में मिला 7 साल के मासूम का शव। पिता के साथ तिलक समारोह में आया था बच्चा। समारोह के बाद से ही गायब था मासूम। बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूसा था और दोनों हाथ पीछे से बंधे थे। झांसी के कोचा भंवर इलाके में वकील पर तेजाब से हमला। गांव के ही लोगों ने वकील पर किया एसिड अटैक। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। आगरा पुलिस ने डॉक्टर के घर हुई लूट का किया खुलासा। सिकंदरा इलाके में लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों से हुई मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। एनकाउंटर में बदमाश गोली लगने से जख्मी। 1,25,000 रुपए, लैपटॉप और काफी सामान बरामद। बिजनौर में पुलिस की पूछताछ के डर से 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या। पड़ोस की महिला को मोबाइल से भेजता था गलत मैसेज। महिला ने पुलिस में की थी शिकायत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद के ईसापुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। हायर सेंटर रेफर। 16 नामजद लोगों पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर के बांध मंडी में देवर ने भाभी पर चाकू से किया जानलेवा हमला। परिजनों ने गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। परिजनों के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऋषि गंगा के जलागम क्षेत्र में ग्रामीणों ने देखी ग्लेशियरों पर दरार। ग्रामीणों की एक टोली ऋषि गंगा के ऊपरी इलाकों में पहुंची। ग्लेशियर टूटने के बाद हो सकती है तबाही। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी कर रही ऋषि गंगा क्षेत्र में सर्वे। दिल्ली से तप्त कुंड का जल लेने आई महिला की पुलिस ने की मदद। कोरोना नियमों का पालन कराते हुए महिला को बैरियर में रोका। गौरी कुंड से तप्त कुंड का जल मंगवाकर महिला को सौंपा। चमोली के नागनाथ पोखरी नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस और नगर पंचायत की टीम पर अतिक्रमण कर रहे ग्रामीणों ने किया पथराव। घटना में दारोगा सहित 8 पुलिसकर्मी, तहसील कर्मी, नगर पंचायत के कर्मचारी हुए घायल। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के 4 धाम में कपाट खुलने के बाद से यात्रियों पर लगी अस्थायी रोक। केदारनाथ में कोरोना को दूर भगाने के लिए तीर्थ पुरोहित रोजाना भगवान शंकर का कर रहे रुद्राभिषेक। नैनीताल के सुखाताल में एक भवन में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। बंद पड़े मकान में भारी नुकसान। फायर सर्विस की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। चंपावत की पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। उसके पास से 30 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद।
रुड़की के ढंढेरा क्षेत्र में लोग झेल रहे जल भराव की समस्या, कई फीट तक गंदा पानी हुआ जमा, जनप्रतिनिधि से शिकायत करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा निजात। पीलीभीत में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों सहित कई बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। कई जगह बाढ़ ग्रसित इलाकों में चल रहे कार्यों में लापरवाही मिलने को लेकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने को लेकर डीएम जालौन एक्शन मोड पर। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के पहुंची घर, जाना स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक, साथ ही बांटी कोरोना किट। अमरोहा नगर की मंडी समिति में एसडीएम ने गेहूं क्रय केंद्र का मौसम विभाग से मिली चेतावनी के बाद किया निरीक्षण, वहां मौजूद रजिस्टर भी चेक किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। आगरा में होम्योपैथी से ब्लैक और व्हाइट फंगस के इलाज का दावा, 2 मरीजों की हालत में आया सुधार। अस्पताल के मुताबिक मुफ्त दवाओं के साथ अस्पताल का खर्च सिर्फ 3000 रुपए। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी आने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 72 पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। बरेली में दुल्हन ने दहेज जो भी बारातियों को सिखाया सबक। बारात दरवाजे पर आई तो दूल्हे ने बुलेट की मांग कर दी। लड़की वाले दूल्हे की मांग को लेकर राजी भी हो गए, लेकिन दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूल्हे सहित बारातियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर से रोजगार हुआ प्रभावित, वाराणसी के युवाओं ने निकाला हल। युवा आम की उपज के माध्यम से इस कोरोना काल में भी राहत में, बनारसी लंगड़े को विदेशों में भेजकर कर रहे अच्छी कमाई। गाजीपुर, मऊ, बनारस और बलिया जैसे कई जगहों में हाई अलर्ट। गाजीपुर में बीती शाम से ही मौसम हुआ सुहाना। ओडिशा और बंगाल में चक्रवात यास ने मचाई तबाही। तेज हवा और बारिश से सैकड़ों तटीय गांवों में पानी भर गया और लाखों घर उजड़ गए। दोनों जगह 4 लोगों के मारे जाने की खबर। बंगाल में 3 लाख घरों को नुकसान। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर की बात। कोरोना पर मदद के लिए दिया धन्यवाद। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना काल में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर दिया जोर। कोविड-19 के कारण एनएचएआई ने सामाजिक दूरी का नियम बनाया। अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों से 10 सेकंड के अंदर लेना होगा टैक्स। 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टैक्स माफ। इससे वाहनों को कतार में कम से कम समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर ट्विटर का आया बयान। कंपनी ने कहा वो भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हाल ही में ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाली गई कुछ पोस्ट को तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया था, जिसमें कोविड टूल किट को लेकर संबित पात्रा समेत कई नेताओं के ट्वीट शामिल थे। केंद्र सरकार ने नए डिजिटल नियमों का किया बचाव। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं, लोगों की प्राइवेसी का पूरा सम्मान करती है सरकार। सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए है ये नियम। अमीरात एयरलाइंस की 360 सीटों वाली फ्लाइट में इकलौते यात्री रहे भावेश जावेरी ने फेसबुक पर यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने कहा, मैं आम तौर पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे स्पेशल महसूस हुआ। दुबई जाने वाली अमीरात में फ्लाइट में मैं अकेला यात्री हूँ। पायलट ने उन्हें पूरे विमान में घुमाने की पेशकश की। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का लगा पता। मेहुल चौकसी को डोमिनिका में ट्रेस किया गया। वहां की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एंटीगुआ की पुलिस डोमिनिका पुलिस के संपर्क में है। एंटीगुआ से 3 दिन पहले लापता हुआ था मेहुल चौकसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट जॉर्ज रेल यार्ड में गोलीबारी। फायरिंग में 8 लोगों की मौत। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। गोलीबारी रेल केंद्र में हुई जो सांता क्लारा काउंटी शेरिफ विभाग से सटा हुआ है। फिर लगी पेट्रोल डीजल के दामों में आग। पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे तो डीजल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 84 रुपए 61 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार।
मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक रहे सतर्क। 98 अंक चढ़कर 51,115 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 36 पॉइंट्स उछलकर 15,338 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बैंकिंग शेयरों में तेजी, SBI टॉप गेनर्स। ऑल टाइम हाई 56,254 की ओर तेजी से बढ़ रहे सोने की कीमत में गुरुवार को आई गिरावट। 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत बुधवार को 49,195 के मुकाबले 162 रुपए सस्ता होकर 49,033 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। वहीं बुधवार के मुकाबले 930 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 70,936 पर पहुंचे चांदी के भाव। चीनी स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने भारत में नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 7 प्रो लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर से लैस है, साथ ही इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह की सेहत में सुधार, ICU से बाहर किया गया शिफ्ट। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं मिल्खा सिंह। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। बिग बॉस 13 के रनर अप रहे असीम रियाज ने गर्लफ्रेंड अभिनेत्री हिमांशी खुराना के साथ काम करने को लेकर कहा कि वो एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं। असीम ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा एहसास है। केपटाउन से राहुल वैद्य ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो काफी हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहे हैं। उन्होंने ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट और जॉगर्स को कैरी किया हुआ है। गर्लफ्रेंड दिशा परमार ने इस फोटो को देखकर उन्हें हॉटी बताया। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने अपना पसंदीदा गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया है। धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो अपने फैन से रूबरू होते हैं और उनके लिए तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बैकग्राउंड डांसर्स की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने कोरोना संकट के समय में उन्हें राशन किट्स बांटी। सोनू सूद कोरोना संकट के समय जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। सोनू सूद और कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी ने बैकग्राउंड डांसर्स के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। आपकी मदद करेंगे। ये किट्स आप धनी ऐप या dhani.com के जरिए आप अपने घरों में मंगवा सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म मुझे कुछ कहना है से की थी। ये फिल्म 25 मई 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म में तुषार के साथ करीना कपूर नजर आई थी।